और इतना उग्र रूप था कि अर्जुन अपने सखा को ही भूल जाते हैं और पूछ बैठते हैं, आप कौन हो, क्या करने आए हैं। तो 32वें श्लोक में भगवान ने बड़ा संक्षिप्त उत्तर दे दिया कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं और सबका संहार करने के लिए आया। फिर 33वें और 34वें श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा मारे हुए को तू मार दे, तेरी जीत होगी। इतना सुनने के बाद अर्जुन तो बहुत डरे हुए हैं अभी भी, उनका विश्वरूप दर्शन के बाद, खासतौर से जब अति रूप देख लिया उसके बाद काफी भयभीत है। अब अर्जुन क्या करते हैं उसके बाद, तो उन्होंने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। पहले संजय बतला रहे हैं कि अर्जुन, ये मतलब है संजय धृतराष्ट्र को बतला रहे हैं, तो पहले संजय बतला रहे हैं कि अर्जुन ने क्या किया, उसके बाद अर्जुन की स्तुति प्रारंभ हुई। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् नमस्कृत्वा भूयः कृष्णम् सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी कृत्वा भूय एव कृष्णं सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य एतत् श्रुत्वा, ये छा जो है वो शा में बदलेगा, या छत्व संधि लग गई है। तो एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, क्या, यह वचन सुनकर, वचनम, एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य, केशवस्य एतत् वचनम श्रुत्वा, भगवान केशव के यह वचन सुनकर, कृतांजलि, कृतांजलि हाथ जोड़कर, दीपमान, दीप मतलब कांपते हुए, पहले भी हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा है ना यही शब्द, दीपमान, कि मेरा शरीर कांप रहा है, वही दीपमान है, कांपते हुए, भय से कांपते हुए। किरीटी, किरीटी जो है अर्जुन के लिए संबोधन है। इसको किरीटी इसलिए बोलते हैं, किरीट का वैसे तो मतलब होता है मुकुट, मुकुटधारी तो बहुत सारे रोज राजा लोग जो हैं वो मुकुट धारण करते ही हैं, तो अर्जुन को ही क्यों किरीटी बोला। अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल खंज आदि राक्षसों को मारा था, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को सूर्य के समान प्रकाश वाला एक दिव्य मुकुट दिया था, किरीट, किरीट और मुकुट की बात, इसी से अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया। तो एक दिव्य जो मुकुट था वो धारण करते थे अर्जुन, इसीलिए उनका नाम किरीटी पड़ गया। तो कृतांजलि ही वेपमान किरीटी, वेपमान किरीटी, कृतांजलि हाथ जोड़कर, फिर क्या किया, नमस्कृत्वा, नमस्कार करके, भूय पुनः, एव आह, आह मतलब कहा, कृष्णम सगदगदम, गदगद होते हुए, भीत भीत है, भयभीत होते हुए, प्रणम्य, प्रणाम करके। अब क्या कह रहे हैं कि ये केशवस्य एतत् वचनम श्रुत्वा, केशव के ये वचन सुनकर, तो मतलब पिछले श्लोकों में जो वचन कहे गए हैं, वेपमान किरीटी, कांपते, भय से कांपते हुए अर्जुन ने कृतांजलि ही, दोनों हाथ जोड़कर, नमस्कृत, नमस्कार करके, भीत भीत, भयभीत होते हुए, भूय
प्रणम्य, फिर प्रणाम करके सगद्गदम कृष्णम आह, गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले। ये संजय बतला रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जब उन्होंने पूरा अति गुरु रूप देख लिया, गुरु रूप देख लिया, देव रूप पहले देख लिया, तो ये सब, और उन्होंने जब पूछा था कि आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, जब भगवान का ये उत्तर सुन लिया, उसके बाद भगवान ने बोला कि मेरे मारे हुए केवल निमित्त मात्र हो जाओ, मेरे मारे हुए योद्धाओं को तुम युद्ध में मारो और यश प्राप्त करो। इस तरह के जो वचन सुनकर एतत् उसके लिए आया है, एतत् श्रुत्वा, इस प्रकार के वचन सुन के भगवान कृष्ण से अब अर्जुन जो है वो हाथ जोड़ के, कांपते हुए हाथ जोड़ के, भयभीत होते हुए नमस्कार करके गदगद वाणी से ये बोले। अब क्या बोले वो अर्जुन वास से अगले श्लोक में है, ठीक है। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। साथ लीजिए। बहुत शुक्रिया। अब अर्जुन यहां से स्तुति प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं भगवान के विलक्षण रूपों को देखा उन्होंने, तो उनकी ये समझ में आ गया कि जिनको वो अपना सखा, उनका मित्र, अपना साथी, अपने बराबर का समझते थे, वो ऐसे नहीं है। वो तो परमेश्वर स्वयं साक्षात परमेश्वर हैं और वो वही सब कुछ उनके अध्यक्षता में चलता है। तो ऐसा जब उन्हें ज्ञात हो गया तो अर्जुन स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। अर्जुन स्थाने ऋषिकेश तब प्रकृता, स्थाने ऋषिकेश तब प्रकीर्त्या, जगत रहस्यत नुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः, आने ऋषिकेश तब प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः, स्थानीय कव्य है जिसका अर्थ होता है ये सब उचित, ये होना उचित ही है। एक मिनट, जरा कोई आ गया है, मैं आता हूँ। सक्सेना सर को नमस्कार। सक्सेना सर है क्या? नमस्कार सर। नमस्कार। ये नमस्यांति का ये जरा किस रूप, किसका रूप कैसे चलता है ये नमस्यांति? नमस्ते की नमस्यता नमस्यंती चलता है।
ये भविष्यत काल के रूप है, ये सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। नहीं, नमस्यन्ति तो ये तो भविष्य होगा कि ये या वर्तमान ये कर रहे हैं ना। एक सेकंड, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध ये तो संगाः लट लगा वर्तमान होना चाहिए। अनुरज्यते। एक सेकंड, सर्वे वर्तमान है, बहुवचन है, नमस्यन्ते, सर्वे नमस्यन्ते। परस्मै पद अरे ये ठीक है, ये आर्ष प्रयोग है, ये आर्ष प्रयोग है। और गीता में अनेक जगह हमारे शास्त्रों में आर्ष प्रयोग वो होते हैं जो कि पाणिनि व्याकरण के अनुसार तो नहीं होते हैं, परंतु उनको मान लिया गया है क्योंकि हमारे शास्त्रों में वैसा ही लिखा हुआ है। तो नमस्यन्ति जो है, आपको नमस्कार कर रहे हैं, ये एक आर्ष प्रयोग है। इसका अर्थ ये लिया गया है कि आपको नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, यही प्रश्न था, शायद मैं पूरा नहीं सुन पाया। ठीक है। स्थाने मतलब ये उचित ही है, ये अव्यय है जिसका अर्थ होता है ये उचित ही है। ऋषिकेश जो है भगवान के लिए संबोधन है जिसका अर्थ होता है अंतर्यामी। तब आपकी प्रकीर्त्या, ये जो कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, जगत प्रहर्ष्यति अनुरज्यति च। जगत प्रहर्ष्यति है, यण संधि लगी हुई, प्रहर्ष्यति हो गया, अनुरज्यति अनुराग को प्राप्त हो रहा है। प्रहर्ष्यति मतलब है अच्छी तरह हर्षित हो रहा है। च रक्षांसि भीतानि दिशः द्रवंती। राक्षस लोग भीतानि रक्षांसि, भयभीत राक्षस, दिशः द्रवंती सभी दिशाओं में भाग रहे हैं। द्रवंती मतलब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं भय के कारण। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, और सारे सिद्ध संगा, सिद्ध ना सिद्धिगण, नमस्यन्ति आपको नमस्कार कर रहे हैं। और पहले जो है उचित स्थाने, तो ये सब करना उचित ही है क्योंकि आपकी महिमा इतनी ऊंची है कि ये लोग जो सब कर रहे हैं कि सारे राक्षस सभी दिशाओं में भाग रहे हैं भय के कारण, और सिद्धों के संग, सिद्धों के समूह आपको नमस्कार कर रहे हैं, और आपके कीर्तन भजन आदि से पूरा जगत हर्षित हो रहा है और अनुरज्यते, और आप प्रेम को प्राप्त हो रहा है। ये सब उचित ही है क्योंकि आप सर्वेश्वर, आप परमात्मा है, तो आप परम ब्रह्म है, इसलिए ये सब होना उचित ही है। तो स्थाने अव्यय है, इसका अर्थ है उचित ही है। ऋषिकेश अंतर्यामी भगवान के लिए संबोधन है। तब आपकी प्रकीर्त्या, कीर्तन करना, भजन करना, लीलाओं को गुणगान करना, जगत प्रहस्यति संसार हर्षित हो रहा है, अनुरज्यते च और अनुराग को प्राप्त हो रहा है। भगवान के प्रति जो प्रेम है उसी को यहाँ अनुराग कहा गया है। भीतानि रक्षांसि दिशः द्रवन्ति, भयभीत राक्षस सभी दिशाओं में भाग रहे हैं। सिद्ध संगा, सर्वे सिद्ध संगाः नमस्यन्ति, और सारे सिद्धों के समूह आपको नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा होना उचित ही है। इसमें यहां से स्तुति प्रारंभ करते हैं अर्जुन। ठीक है। स्थाने ऋषिकेश तब प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यत नुरज्यते च। स्थाने ऋषिकेश तब प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यत अनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। रक्षांसि सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। तो प्रकृतिया आपके गुणगान से, कीर्तन से जगत प्रहर्ष्यति, सारा जगत हर्षित हो रहा है, च अनुरज्यते और अनुराग को प्राप्त हो रहा है। संसार से विमुख होकर आपको प्रसन्न करने के लिए भक्त लोग आपके नामों गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, आपकी लीला के पद गाते हैं, आपके चरित्रों का कथन और श्रवण करते हैं। तो इससे संपूर्ण जगत
हर्षित हो रहा है और आपके प्रति प्रेम का भाव उमड़ रहा है, क्योंकि भगवान की तरफ चलने से राग द्वेष समाप्त हो जाता है। संसार की तरफ चलने से राग द्वेष हो जाता है, जलन हो जाती है, लेकिन जब भगवान की तरफ चलते हैं तो राग द्वेष का अभाव हो जाता है। और जैसे ही राग द्वेष का अभाव होता है तो हमारे अंदर जो आनंद भाव है वो प्रकट हो जाता है। तो यही बात ये कही गई है, तब प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यति अनुरज्यते च, क्योंकि संसार से विमुख होकर आपकी तरफ जब दृष्टि जाती है प्राणियों की तो वह हर्षित हो जाता है। रक्षांसी भीतानि दिशो बनती, और रक्षांसी मतलब है राक्षस लोग, भीतानि भयभीत होकर, दिशा द्रवंती सभी दिशाओं में भाग रहे हैं। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, और सिद्धों के संत महात्माओं के और भगवान की तरफ चलने वाले साधकों के जितने समुदाय हैं वे सब के सब आपके नामों और गुणों की कीर्तन को तथा आपकी लीलाओं को सुनकर आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो ये अर्जुन ने अपने भाव प्रकट किए, यहीं से स्तुति का आरंभ हुआ है। स्थाने ऋषिकेश तव कीर्त्या जगत् प्रहस्यति, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति, सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। ऐसा होना उचित ही है। जो कुछ हो रहा है सब कीर्तन कर रहे हैं, जगत प्रहस्यति हर्षित हो रहा है, प्रेम को प्राप्त हो रहा है, सारे जितने भी सज्जन लोग हैं, सिद्धों के समूह हैं, वो सब आपको नमस्कार कर रहे हो, ऐसा होना उचित ही है। अब इसी चीज को आगे के 4 श्लोकों में और स्पष्ट करते हैं और उसका वर्णन होता है कि आपको नमस्कार कर रहे हैं, क्यों ना आपको नमस्कार करें। इस पर अगला श्लोक, कस्माच्च तेना नमेरन् महात्मन्, गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ता कर्त्रे, गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे, अनंत देश जगन्निवास, तमक्षरं सद सत्तत्परं यत्, कस्माच्चित्तेन नमेरन् महात्मन्, गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते, अनंत देवेश जगन्निवास, त्वमक्षरं सद सत्तत्परं यत्, कस्मात न नमेरन मतलब नमस्कार क्यों नहीं करें। पहले कहा ना नमस्कार कर रहे हैं उचित ही है, और वो कह रहे हैं नमस्कार क्यों ना करें। कस्मात ते न नमेरन, महात्मन ये संबोधन, हे महात्मन, गरीय से मतलब गुरुओं के भी गुरु हैं, ब्रह्मणः अपि आदि कर्त्रे, और ब्रह्मा के भी आप आदि करता है। तो सबसे पहले भगवान प्रकट हुए, उनकी नाभि से कमल, और उसके बाद ब्रह्मा जी उस पर प्रकट हुए, तो ब्रह्मा के भी आप आदि करता है, तो क्यों ना नमस्कार करें। इसका जवाब आ गया। अब नमस्कार किसको किया जाता है? गरीय से, गुरुओं के भी गुरु को नमस्कार किया जाता है, जो विद्या देता है, जो सबको सिखाता है, उसको नमस्कार करते हो। तो आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं, तो क्यों ना नमस्कार किया जाए। और
दूसरा नमस्कार किसको किया जाता है? माता पिता को, जो जन्म देने वाले हैं। तो ब्रह्मण अपि आदि कर्त्रे, आप तो ब्रह्मा जी के भी पिता हैं, ब्रह्मा जी के भी आदि कर्ता हैं। तो इसलिए दोनों लिहाज से कि आप गुरुओं के गुरु भी हैं और परम पिता भी हैं, इसलिए आपको तो नमस्कार करना बनता है। क्यों ना करें आपको नमस्कार? फिर अनंत, अनंत, आप अनंत हैं, देवेश, देवताओं के ईश्वर, जगन निवास, और पूरा जगत आपके अंदर निवास करता है कि भगवान के एक ही अंश के अंदर पूरी सृष्टि बताई गई है। तुम अक्षरम, आप ही अक्षर ब्रह्म हैं। सत्य असत्य तत्परम यत, ये जो सद सत्य, ये सद सत्य तत्परम जो पद है, इसका जो पद विच्छेद करेंगे, सत्य असत्य, दा में हल लगा, आ गया असत्य, तत्परम मतलब जो सत्य है, असत है, और उसके अतिरिक्त भी जो कुछ है, उसके परे भी जो कुछ है, वो आप ही है। जो कुछ भी है वो आप ही है। अब यहाँ अनंत, अनंत मतलब है आप इनफाइनाइट है, मतलब आपकी कोई सीमा नहीं है। सीमा जैसे पहले बतलाया गया था, सीमाएं कई तरह से हम कहते हैं। देशकृत, यहां से वहां तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देशकृत हो गई। कालकृत, अब से कभी तक, कब से कब तक, जैसे 5 साल पहले से और 10 साल बाद तक, ये कालकृत हो गई। इसी तरह से वस्तुकृत, व्यक्तिकृत भी सीमाएं होती हैं कि अनेक रूप हैं आपके, अनंत रूप हैं। तो अनंत जो है वो सारे भावों को प्रकट करता है कि आप देशकृत की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, वस्तुओं व्यक्तियों की दृष्टि से आप अनंत। देवेश, इंद्र वरुण आदि अनेक देवता हैं जिनका कि हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। उन सब देवताओं के आप मालिक हैं, नियंता हैं, शासक हैं, इसलिए आप देवेश हैं। और अनेक सृष्टियां आपके एक अंश में विद्यमान है, इसलिए आप जगन निवास हैं। तुम अक्षरम सद असत तत् परम यत, आप अक्षर स्वरूप हैं, जिनकी स्वतंत्र सत्ता है, वो सत भी आप है। सत की ही सत्ता है, असत की जो है वो तो सत्ता नहीं गई है। जो सत की भाषित सत्ता असत के अंदर हम कहते हैं, तो जिसकी स्वतंत्र सत्ता है वो भी आप हैं, और जो भाषित सत्ता है असत, वो भी आप ही हैं। और इसके अतिरिक्त भी अगर कुछ बचा हुआ है जो मन बुद्धि वाणी से परे है, जिसको हम लोग नहीं सोच सकते हैं, अगर ऐसा कुछ भी है वो भी आप ही। तो सत्य असत्य तत्परम यत, तो जो कुछ भी है वो आप ही हैं। इस तरह का इस श्लोक के अंदर भाव दिया गया है। तो पहले कहा कि आपको नमस्कार करना उचित ही है, पिछले श्लोक में। फिर उन्होंने कहा आपको नमस्कार क्यों ना करें, आप गुरुओं के गुरु हैं और परम पिता हैं, ब्रह्मा जी के भी पिता आप हैं, और आप अनंत हैं। सब सारे जितने भी हमारे नापने के यंत्र हैं, देशगत, कालगत, व्यक्तिगत, वस्तुगत, ये सारे के सारे, इन सभी दृष्टियों से आप अनंत हैं, देवताओं के ईश्वर हैं, जगन निवास हैं, और तुम अक्षरम सत असत तत्परम यत, तो आप ही अक्षर स्वरूप हैं, अक्षर ब्रह्म है, और सत असत और उससे भी अतिरिक्त कुछ है, वो सब आपके। सर कहीं से आवाज डिस्टर्बेंस आ रहा था। जरा माइक म्यूट कर लें प्लीज, माइक म्यूट कर लें। केवल जिन्होंने पारायण कराया है उन्हीं का माइक खुला रहे, अगर डिस्टर्बेंस आ रहा है। पच्छेद देख लीजिए, कस्मात, चा जो है वो ता में बदला, च तेना नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणः अपि, ये जो अवग्रह है ये आ की प्रेजेंस दिखलाता है। अपि आदि कर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास त्वम, मां में हल लगा, अक्षरम सत्य असत्य तत्व परम यत्, निपच्य कस्माचितेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादि कर्त्रे।
कस्माच्चते कस्माच्चते नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सद् सत्तत्परं यत्। अनंत देवे जगन्निवास त्वमक्षरं सद् सत् तत्परं परमं यत्। ताकत लीजिए एक बार। कस्माच्च तस्मात्तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत् तत्परं यत्। पंडित जी हाथ उठा हुआ है आपका, क्या पूछना चाह रहे हैं? बेन प्रणाम सर। प्रणाम। सर ये गदगद गदगद का मतलब तो बहुत खुशी में होता है ना? नहीं, वो बहुत भय होता है तो भी गदगद होता है आदमी, जब बहुत खुशी होती है तो भी गदगद होता है। इस समय भय के कारण गदगद है। अच्छा मतलब मैं ये पूछ रहा था कि अर्जुन इतना डरे हुए हैं, जैसा कि 24वां 25वां में भी आपने पढ़ाया है, तो वो तो कहता है कि हमको भयभीत धीरज नहीं है, दिशा भूल गया है, अग्नि और मुखों को देखकर कुछ जानता ही नहीं, गला सूख रहा है। मेरा ये कहना है कि इतना सेंस ये सब बताने के लिए क्या उनके अंदर हो सकता है क्या, जो इतना भयभीत आदमी हो, भगवान का इतना गुणगान करने का उसको था? हम तो ये लगता है आदमी डर में कांपने लगता है, कुछ बोल नहीं पाता। तो कांप तो रहे हैं, बेबमाना लिखा हुआ है, कांप रहे हैं, भय के कारण कांप भी रहे हैं। बेबमाना पद आया ना कांपने के लिए, तो भय से कांपते हुए अर्जुन ये कह रहे हैं। ठीक है, अब भयभीत है, जब कोई बहुत विपत्ति आती है किसी के ऊपर तो भयभीत होता है, और भयभीत होने के बाद गदगद होकर वो भगवान से प्रार्थना भी करता है, स्तुति भी करता है। ये तो अक्सर हम लोगों का भी तजुर्बा है। प्रसन्नता में भी आंसू आते हैं और उसमें भी आंसू आते हैं। हाँ, आगे चले। अब आगे उमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम। त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। आदिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। आदिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम। त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम। त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। त्वम् आदिदेव, आप ही आदिदेव हैं। आदि मतलब सबसे पहले जो प्रकट हुए, सबसे सदैव सदाई से थे, तो आप आदिदेव हैं। जब पुराणः पुरुषः, और पुराण पुरुष है। त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, और आप ही संसार के निधान मतलब आश्रय हैं, आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। वेत्ता, वेत्ता मतलब जो सबको जानने वाला है, सर्वज्ञ है, तो आप ही सबको जानने वाले हैं। वेद्यम, और जानने योग्य भी आप हैं, आपके अतिरिक्त और कुछ भी जानने योग्य नहीं है। परम धाम, और आप ही परम धाम है। परम धाम असी, परम धाम है। अनंत रूप, ये संबोधन हो गया, तो हे अनंत रूप। पहले, इससे पहले वाले श्लोक में वो कह चुके हैं अनंत, तो हे अनंत रूप। त्वया विश्वम ततम, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त। तो पच्छेद देख लीजिए, त्वम आदिदेव, तुम आदिदेव जो है ना, पच्छेद करेंगे त्वम आदिदेव पुरुषः पुराण, सा विसर्ग में बदला। त्वम, फिर माँ में हल लगा, अस्य विश्वस्य परम निधानम। वेत्तासि, वेत्ता असि, मतलब आप सबको जानने वाले हैं, वेत्ता असि।
चराचरं विश्वं रूपम्। अपना वेदता असी वेद्यम मतलब आप ही जानने योग है, बाकी कुछ भी संसार के अंदर और कहीं भी और कुछ जानने योग नहीं है। क्यों जानने योग है? कि आपके जानने से ही कल्याण होगा, बाकी कुछ भी हम जान लें तो भी हम भवसागर से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अपने अपने माइक म्यूट कर लें, आवाज आ रही। तो वेदता सी वेद्यम, कि आप सबको जानने वाले हैं। वेदता असी वेद्यम, आप जानने योग्य हैं। च परम च धाम, और आप ही परम धाम है। त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, तो हे अनंत रूप, आपसे पूरा विश्व परिपूर्ण है, आपसे पूरा विश्व व्याप्त है। ठीक है। त्वमादिदेवः पुरुषः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। त्वमादिदेव पुरुषः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वम् अनंत रूप। जो भी कुछ देखने, सुनने, समझने और जानने में जो कुछ संसार आता है, और संसार की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि जो कुछ होता है, उन सबके परम आधार है। इसीलिए कहा है त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, और आप ही परम धाम है। और विराट रूप से प्रकट हुए आपके रूपों का कोई अंत नहीं है, पारावार नहीं है, पारावार नहीं है, सब तरफ से आपके अनंत रूप हैं। और आपसे ही पूरा विश्व, पूरी सृष्टि जो है व्याप्त है, परिपूर्ण। एक बार साथ साथ लीजिए, फिर आगे बढ़ते। त्वमादिदेवः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वम् अनंत रूप। वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः, नमो च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमो नमस्ते। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमो नमस्ते भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायु मतलब जिससे हमको प्राण मिल रहे हैं, जिससे प्राणी जीवित रह रहे हैं, जिससे जीवित रहने की सामर्थ्य मिल रही है, वायु, वो वायु आप हैं। यमः जो सबके नियंता है, यम जो है उसको सबसे बड़ा नियंता माना गया है, वो मृत्यु के देवता है। अग्नि ही जो सब में व्याप्त रहकर शक्ति देती है, अग्नि जो है शक्ति का प्रतीक है। इसीलिए जब मृत्यु के समय शरीर ठंडा हो जाता है, अग्नि तत्व भी वहां से निकल जाता है। अग्नि ही वरुण, जिसके द्वारा सबको जीवन मिल रहा है, उस जल के अधिपति जो है वरुण जी हैं। शशांक, जिससे सारी औषधियां, वनस्पतियों का पोषण होता है, वो चंद्रमा है, तो शशांक है। प्रजापति ही, प्रजा को उत्पन्न करने वाले दक्ष आदि प्रजापति आप ही हैं। प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, और पितामह ब्रह्मा जी को भी प्रकट करने वाले आप प्रपितामह हैं। एक पितामह हो गए, जैसे ये प्र लग जाने के मतलब उसके भी पिता, तो
तो प्र लग जाने के बाद उससे पहले वाला जो होता है उसको वहां संस्कृत में इस तरह से लगता है। प्रपितामह ब्रह्मा जी हो गए, प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी जो पिताजी हो गए, तो पितामह ब्रह्मा जी को भी प्रकट करने वाले होने से वो प्रपितामह हो गए। एक जगह आया है पितामह कह दिया है भगवान को, उसके अंदर भाव ये दिया गया है कि ब्रह्मा जी सबके पिता हो गए, आप ब्रह्मा जी के भी पिता हो गए क्योंकि ब्रह्मा जी आपसे प्रकट हुए हैं, इसलिए उनको पितामह बोल दिया है। अब यहाँ ब्रह्मा जी को पितामह बोल दिया, नॉर्मली ब्रह्मा जी को पितामह ही बोला जाता है, तो आप प्रपितामह हो गए, आप उनके पिता हैं इसलिए प्रपितामह हो गए। नमो नमो नमस्तो नमस्ते अस्तु सहस्त्रकृत्वा, ये सहस्त्रकृत्वा मतलब है, इस पद का अर्थ होता है हजारों बार। सहस्त्र मतलब हजार, और जब कृत्व लग जाता है तो उतनी बार, हजारों बार। जैसे हम कहें सहस्त्र की जगह अगर हम कहें शतम, जैसे शतम कृत्वा मतलब 100 बार, 100 बार का अर्थ हो जाएगा। सहस्त्र कृत्वा मतलब 1000 बार, तो सहस्त्र कृत्वा हजारों बार। पुनः च भूयः अपि नमः नमस्ते। पच्छेद पहले एक बार देख लेते हैं। वायु जो रेफ जो है वो विसर्ग में बदला। यमः अग्नि, ये वा के ऊपर जो रेफ है वो विसर्ग में बदला। वरुणः शशांकः प्रजापति त्वम प्रपितामह, ये शाह जो है विसर्ग में बदलेगा प्रपितामह। च नमः नमस्ते अस्तु सहस्त्रकृत्वा मतलब है सहस्त्रकृत्वा नमः अस्तु, हजारों बार नमस्कार हो। पुनः च भूयः अपि नमः नमस्ते। अब अर्जुन ने वो इतने ज्यादा डरे हुए प्रभावित हो गए हैं कि उनको कुछ नहीं सूझ रहा है, वो केवल नमस्कार 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 कर रहे हैं। अगले श्लोक में भी वो कहेंगे कि आपको आगे से भी नमस्कार, पीछे से भी नमस्कार, सब तरफ से नमस्कार। तो अर्जुन इतने प्रभावित हो चुके हैं और डरे हुए भी हैं, तो वो अपनी स्तुति में नमः नमो नमस्ते अस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। तो इस श्लोक में कहा गया है कि वायु त्वम, आप ही, वायु यम अग्नि वरुण शशांक प्रजापति और प्रपितामह, ये आप ही है। ते सहस्त्रकृत्वा, ते मतलब आपके लिए, ये चतुर्थी है। ते जो पद आता है चतुर्थी और षष्ठी दोनों में आता है युष्मत् पद का, तो आपको सहस्त्रकृत्वा हजारों बार नमः नमस्कार हो, नमः अस्तु नमः नमस्कार हो। च पुनः अपि ते भूयः नमः नमः, और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो। ठीक है, तो यहाँ नमः कई बार आया है। नमः नमः ते अस्तु बस सहस्त्रकृत्वा हजारों बार। पुनः च भूयः अपि नमः नमः ते, तो बार बार नमस्कार हो रहा है अर्जुन के द्वारा। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते पुनश्च भूयो नमो नमस्ते नमो नमस्ते नमो नमस्ते। सिंधुजा जी का हाथ उठा हुआ है, कुछ पूछना चाह रहे हैं सिंधुजा जी? सर गलती से उठ गया था। अच्छा सर ये वरुण देवता क्या जल के देवता हैं क्या? हाँ जी हाँ जी, जल के देवता, जल के देवता, जल के देवता। और अगला श्लोक भी नमस्कार के ऊपर ही है। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमः स्तुते सर्वत एव सर्वे सर्व। नमोस्तुते अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं
विक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि सर्वः सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः मः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व नमः पुरस्तात् वो तो किसी की आवाज नहीं आ रही है, केवल आशा जी का ही माइक खुला रहे और बाकी बंद कर दीजिए, आवाज डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम् अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि सर्वः सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः नमः पुरस्तात्, पुरस्तात् मतलब आगे से, तो सर्व हे सर्व स्वरूप ते पुरस्तात् नमः, आपको आगे से नमस्कार हो। अथ पृष्ठतः, और पीछे से भी नमस्कार हो। ते सर्वतः एव नमः, और आपको सब ओर से दसों दिशाओं से नमस्कार हो। अनंत वीर्य, हे अनंत वीर, अमित विक्रम, असीम पराक्रम वाले, त्वम सर्वम समाप्नोसि, आप सबको, ये आप सबको, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, एक ही अंश में है ना सारी सृष्टि। ततः सर्व असि, अतः सब कुछ आप ही है। तो इस श्लोक में क्या कहा कि हे सर्वस्वरूप, जो है ना, नमः पुरस्तात् अथ, पद से देख लीजिए, नमः पुरस्तात्, दा जो है तामे वध के विसर्ग लग गया, अथ पृष्ठतः, पीछे से, ते आपके लिए, नमः अस्तु, नमोस्तु, नमः अस्तु, ते आपके लिए, सर्वतः, सब ओर से, सर्व ये संबोधन हो गया कि सर्वरूप, कि सब कुछ आप ही है, इसलिए सर्वरूप बोला है, सर्वस्वरूप। अनंत वीर्यम, कि आप जो है अनंत वीर, इसका तात्पर्य है कि आपका तेज बल आदि से भी अनंत है, और अमित विक्रम कहने का तात्पर्य है कि आपके पराक्रम युक्त संरक्षण आदि कार्य भी असीम है, अनंत। इसलिए इस तरह आपकी शक्ति भी अनंत है और पराक्रम भी अनंत है। अनंत वीर्यम से मतलब आपकी शक्ति अनंत है, और अमित विक्रमत्वम, इससे आपका पराक्रम भी अमित है, अमित मतलब असीम। सर्वम समाप्नोसि ततः असि सर्वः, त्वम सर्वम समाप्नो, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, ततः सर्व असि, इसलिए सब कुछ आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। स्तुति है तो स्तुति तो ऐसे ही होती। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमो नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व। नमः पुरस्तात् नमो अस्तु ते सर्वतः एव सर्वः। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि सर्वः। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि सर्वः। साफ साफ कीजिए। नमः पुरस्तादस्ते नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्वः। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोऽसि सर्वः। अब अर्जुन को जब ये पता लगता है कि जिसको मैं सखा मान रहा था, जिसको अपने बराबर का मान रहा था, वो तो परम ब्रह्म है, तो उनके अंदर एक भावना जागृत होती है कि इन परम ब्रह्म को मैं जगह जगह इनका तिरस्कार कर देता था, इनका अपमान कर देता था, और इनको अपने बराबर का समझकर जो कुछ भी हंसी दिल्लगी कुछ भी कर लेता था, तो ये तो गलत बात हो गई।
ये परम ब्रह्म कहाँ ये और कहाँ मैं। तो ये जो उनके अंदर एक भाव प्रकट होता है और वो क्षमा याचना करने लगते हैं। इन श्लोकों को आज हम केवल पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या कल करेंगे। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तम, सखेति मत्वा सखेति मत्वा प्रसभं युदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे हे कृष्ण कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, अजानता अजानता महिमानं तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, मया मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावः सार्थं सत्कृतोऽसि, यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम्, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम्, तत्क्षामये त्वामहम् अप्रमेयम्, तत्क्षामये त्वाम् अहम् अप्रमेयम्। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, सखेति मत्वा प्रसभं युदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थं सकृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु, यच्चावहासार्थम् असत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वाम् अहं प्रमेयम्। सखा इति मत्वा, प्रसवहम मतलब बगैर सोचे समझे, प्रसवहम यत उक्तम जो कहा गया, हे कृष्ण हे यादव हे सखा इति, अजानता महिमानम तब इदम महिमानम अजानता, आपकी इस महिमानों को न जानने के कारण, न जानते हुए, मया मेरे द्वारा, प्रमाद से, प्रणयेन वापी अथवा प्रेम से। प्रमाद आप जानते हैं कि जो नहीं करने लायक है वो करते हैं, वो प्रमाद है। तो प्रमादात प्रणयेन वापी या प्रेम से, यत् च अवहासार्थम, और जो कुछ भी हंसी दिल्लगी में, हंसी मजाक में, असकृतः असी, असकृतः मतलब जो नहीं करने लायक था, जो तिरस्कार किया गया है, विहार शय्यासन भोजनेषु, चाहे बिहार मतलब घूमते खाते घूमते फिरते हुए, शय्या आसन भोजनेषु, शय्यासन भोजनेषु मतलब है बिहार शय्या, चलते फिरते, शय्या जागते सोते, आसन उठते बैठते, भोजनेषु खाते पीते, ये चार चीजें आ गई। चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, बिहार शय्यासन भोजनेषु, एकः अथवा अपि अच्युत, अच्युत तो संबोधन हो गया, अकेले में या अथवा तत्समक्षम या दूसरों के सामने, तत्क्षामये तो उसको आप, मैं उसको क्षमा करवाता हूँ, तो आपसे क्षमा मांगता हूँ, त्वाम अहम अप्रमेय, ये अप्रमेय, तत्त्वाम अहम क्षामये, तो वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, मतलब क्षमा मांग रहे हैं कि मैंने आपको अपने बराबर का समझ के, सखा समझकर, कभी हंसी मजाक में अगर आपका तिरस्कार कर दिया हो, कोई अपमान हो गया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता। इसकी पूरी व्याख्या कल करेंगे, आज समय हो गया है, तो आज चलिए शांति पाठ।
सहदेव जी, सहदेव जी हैं? पता नहीं। जायसवाल जी, आपका फिर हाथ उठ गया है क्या? कुछ पूछना है या जी जी प्रणाम सर। सर कर वाला सवाल रह गया है। कौन सा? वो था ना सर कि सब कुछ भगवान जी ही हैं और वो निमित्त मात्र बनने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं। तो जो संसार का जो सामने अभी हम लोगों के लाइफ में मतलब सामने जो भी कुछ गड़बड़ी दिखाई पड़ रही है और नेगेटिविटी काफ़ी बढ़ती चली जा रही है, तो उसको हम सर कैसे ये सिंक्रोनाइज करेंगे इसमें? नहीं समझे नहीं, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं? सर सवाल निमित्त मात्रम भव शब्द साचिन। जी, तो भगवान जी का कहना है कि सब कुछ उन्होंने पहले से कर रखा है, अर्जुन तुम बस निमित्त मात्र हो जाओ और उनके ही पहले के किए हुए डिसाइडेड एंड डन वर्क को तुम एक बार बस एक्ट आउट। ठीक है, ठीक है। निमित्त मात्र का मतलब कल बतलाया गया था कि निमित्त मात्र बनने का मतलब ये नहीं है कि केवल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ कि हम केवल निमित्त मात्र, जो करना है भगवान को करना है, ये मतलब कतई नहीं है जी। इसका मतलब है कि जितनी हमारे पास बल बुद्धि सामर्थ्य है उसका पूरा उपयोग करें और लेकिन अपने को उसका कर्ता ना माने, यही निमित्त मात्र। जहां आपने कर्ता अपने को मान लिया तो वो निमित्त मात्र नहीं रह जाएगा, फिर तो आप करता हो गए तो भोगता हो गए। और निमित्त मात्र का मतलब है आप पूरा जोर लगाए, पूरी सामर्थ्य है, पूरी बल बुद्धि जो ईश्वर ने दी, वो भी तो ईश्वर ने दी हुई है ना। जो हमको जो कुछ भी सामर्थ्य दी हुई है वो भी ईश्वर प्रदत्त है। तो वो जो कुछ भी भगवान से मिला है उसका पूरा उपयोग करें, लेकिन अपने को उसका कर्ता ना माने, ये निमित्त मात्र मतलब है। यहाँ इसका ये मतलब लोग समझ लेते हैं कि हमें कुछ नहीं करना, जो करना है भगवान को करना है, वो गलत। शायद यही प्रश्न है आपका। जी सर, और सर ये भी एक बात है कि वासुदेव सर्वम के सिद्धांत से अगर भगवान ही सब कुछ हैं, तो जो ये मतलब जैसे डिफॉरेस्टेशन है या क्लाइमेट का मतलब मैन मेड कारणों से, ह्यूमन कॉजेस के कारण जो भी कुछ गड़बड़ी हो रही है, चाहे वो मतलब जैसे मुसलमान जो सब बदमाशी करते रहते हैं, उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो भाई भगवान की ही प्रेरणा उनको मिल रही है? ये देखिए, ये जो पूरी सृष्टि है, ये मानस के अंदर भी कहा है कि ये पूरी सृष्टि जो है ये एक तरह से दो तरह से, मतलब जो इसको इस तरह कह सकते हैं कि पूरी सृष्टि की जो रचना हुई है ये मिली जुली है, इसमें अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं जी। तो पूरी सृष्टि जो है वो प्रपंच जो रचा गया है उसमें अच्छा बुरा सब है, लेकिन भगवान ने अच्छा क्या है और बुरा क्या है इसको समझने के लिए और क्या अपनाना है क्या छोड़ना है, भगवान ने हमको विवेक दिया हुआ है जी। तो जो जिसको चीर नीर विवेक बोलते हैं, जैसे हंस के बारे में कहा जाता है कि वो चीर और नीर को अलग अलग कर देता है, तो उसी उपमा से ये कहा जाता है कि जो मनुष्य को जो विवेक दिया गया है उस विवेक के द्वारा वो ये निर्धारित कर सकता है कि उसे क्या ग्रहण करना है, क्या त्यागना है, क्या अपनाना है, क्या नहीं अपनाना है। और यही चीज है, अब उसमें विवेक दिया हुआ है, साथ में हमारे शास्त्र भी बतला देते हैं कि ये विधि है, ये निषेध है, ये करणीय है, ये अकरणीय है। ये सारी चीजें जो है शास्त्रों की सहायता से, गुरु की सहायता से और अपने विवेक की सहायता से निर्धारण करके इस प्रपंच में से जो कुछ हमें अच्छा अच्छा छांटना है, जो हमारा अच्छा वो है जो कल्याण कर दे, तो अच्छा हमें छांटना है और जो अच्छा नहीं है, जो बुरा है, उसका त्याग करना है। जी ठीक है जी। सर एक और वर्ड प्लीज थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। 36 वाले श्लोक में जो रक्षांसी जो शब्द आया हुआ है, ये राक्षस लोगों के लिए है ये तो हम लोग सर हिंदी में जैसे राक्षस बोलते हैं तो र पर आ की मात्रा है, क्ष पर नहीं है, और यहाँ संस्कृत में जो है र पर नहीं है, अ की मात्रा क्ष पर है। तो वो पद इसी तरह से बना हुआ है रक्षांसी। तो ये जब रूप चलते हैं संस्कृत के अंदर तो इस प्रकार के पद बन जाते हैं। एक्चुअली इसको जैसे अगर ये आपने अभी जैसे रक्षांसी जो है बहुवचन का शब्द है जी। इसको प्रथम दृष्टया से देखकर ये लगता था कि रक्षा करने के लिए है एक्चुअली वो वर्ड, पर ये तो उल्टा ही हो गया, राक्षस लोगों के लिए है वो। तो राक्षस लोगों के लिए वो जब संस्कृत आप धीरे धीरे पढ़ रहे हैं ना अभी जी, तो आपको कई चीजें कर दे रहे हैं, कहाँ समझ में आएगा? रूप देखिए, वो शब्द भिन्न भिन्न है। जी जी सर। तो वो जब आप रूप पढ़ेंगे और उसके बारे में थोड़ी समझदारी ठीक होगी तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी।
जी सर। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक। हाँ, सहदेव जी, शांति पाठ। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद आचार्य जी। नमो धन्यवाद। वाला दिन तो नहीं बदला है, जी। उपनिषद वाला क्या कह रहे हैं भाई? अरे तो नोटिस आ गई, नोटिस आ गई है। नहीं, उपनिषद का नोटिस मैंने आ गई डाल है। दिया है कि अभी शुक्रवार को इस बार होगा, और आगे भी हम जरा बता देंगे, हम शुक्रवार को ही रखना चाहेंगे इसको। ठीक है, आज है क्या, बुधवार को? शुक्रवार के लिए डाला है ना, शुक्रवार को। अच्छा अच्छा, ठीक। शुक्रवार को होगा 10 से 11। 10 से 11। ठीक 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 है, ठीक। ठीक है। सर्वभ्यो नमो नमः। सर्व